अस्सलाम वालेकुम। अब हम एमसीक्यूज का जो है वो पार्ट 9 जो 200 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की उसका पार्ट 9 जो है वो करेंगे। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखें, विच वन इज करेक्ट रिलेशन, इनमें कौन सा जो रिलेशन है जो करेक्ट है। देखिए आपने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ी थी, उसमें न्यूटन ने भी कैलकुलेट की थी और लैप्लास ने भी जो है वो कैलकुलेशन की थी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये न्यूटन और गैमा जिसको हम ये कहते हैं सीपी ओवर सीवी की रेशो, ये उसका मल्टीपल भी नहीं थी, और ये इसका स्क्वायर रूट, और ये साथ लेप्लास के साथ इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई नहीं होता था। तो ये ऑप्शन ठीक है कि वी लेप्लास इसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट इसका गैमा का इनटू जो वी न्यूटन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह करके चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोडायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनोसेकंड्स। लेकिन ये जो लाइन है जो प्योरली जो है वो उठाएगी है नैनोसेकंड। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर। ये वैल्यू जो एग्जैक्टली लिखी हुई है, तो ये आपने देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप देखें, फिर से करते हैं। एलईडी emits light only, reverse bias, forward biased, unbiased and none। देखिए फॉरवर्ड बायस में जो है वो एलईडी जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो लाइट एमिट करती है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट देखिए, सोर्स ऑफ अ साउंड इज अ सोर्स ऑफ साउंड, source of sound is moving towards stationary observer, towards stationary observer with 1/10 of speed of sound, with 1/10 of speed of साउंड। आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का जो है वो 1/10, उस स्पीड से जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब क्या हमने फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ apparent to actual frequency। The ratio of apparent to actual frequency of sound is। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 3 में लिखा है, सिंपल जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप देखेंगे सोर्स जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। उस केस में जो फार्मूला हम यूज करते हैं जो कि वो हमारे पास है एफ सी। फॉर एग्जांपल ले लें आप minus source of sound is moving towards stationary observer with 1/10 of speed of sound। हमने रेशियो फाइंड करनी है पेरेंट टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज। तो ये केस बन रहा है हमारे पास, तो ये हम जो है वो यूज करेंगे। अब इसमें जो है वो आप देखें कि ये जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और ये पेरेंट फ्रीक्वेंसी और ये जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इनकी रेशियो अगर आपने फाइंड करनी हो एफ सी ओवर एफ, पेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इनकी रेशियो
तो फार्मूला फिर ये क्या बन जाएगा, v माइनस म्यू एस। ठीक, अब ये जो सोर्स है उसकी जो स्पीड है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड है v, ये v आ गया और ये 1/10 इसका v का मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिकली मैं इसको इस तरह अगर करूँ, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, v आ जाएगा 10v माइनस सिंपली जो है ये 10v आ जाएगा और ये v आ जाएगा, ये v आ जाएगा 9v/10। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, इस तरफ मैं आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 ऊपर चले जाएगा और 9v जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें 10v माइनस 1v 9v/10, लेकिन आपको पता है कि ऊपर भी एक v है, जो ऊपर वाला v है, ये v से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो इसकी रेशो आ जाएगी। इसको वो पूछ सकते हैं 0 पॉइंट जो है वो 1 करके भी इस तरह ही पूछ सकते हैं। 10/9 की जो वैल्यू होगी ऑप्शन में वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने का मेन पर्पज ये है कि जरूरी नहीं है कि सिंपल वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हो, उनकी रेशो भी पूछ सकते हैं। कुछ वैल्यूज की स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1/10 कर दी है, 1/20 कर दी, जो भी इस हिसाब से आपने देख लेना है कि क्वेश्चन किस तरह जो है वो, यही थोड़ा सा उन्होंने चेंज करना था, जिसको आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है वो क्लिक करना होता है। लेकिन फार्मूला याद होंगे, कंडीशंस डिफरेंट, उनकी प्रैक्टिस होगी, याद होगा, तो आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम on earth is 0.89 meter, 0.99 meter, 2 meter, none। देखिए, एक तो आपको पता है कि फार्मूला तो टाइम पीरियड का जो है वो ये है। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, इट्स मीन कि ये 2 सेकंड इधर आ जाएगा। हमने तो कैलकुलेट करनी है ये लेंथ, ये फार्मूला जो है वो यूज होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये जो 2 है इस तरफ आके ये 2 पाई जो है वो डिवाइड होगा, तो ये स्क्वायर रूट ओवर जी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1/पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये एल ओवर जी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें पाई, आपको पता है कि पाई किसके इक्वल है, 3.14 के। 3.14 का अगर स्क्वायर आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये 9 से जो है वो ऊपर ही होगा। अगर आप इसको 10 ले लें तो समटाइम आपको करना पड़ता है कि आप ऐसी वैल्यू जो है वो ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये 3.14 है, ये 10 तो नहीं होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप इसको ले लें, इधर भी जो है वो 10 होगा जी की वैल्यू, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो एल आ जाएगा 1 मीटर। लेकिन ऑप्शन में जो है वो 0.89 और 0.99 और 2 मीटर और नन, लेकिन आपको पता है ये करीब है 1 मीटर, तो ये जो है वो इसका आंसर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस आपको करने के लिए कुछ चीज़ें हाइपोथेटिकली वैल्यूज को कोई मतलब होल वैल्यू देनी पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी को देख के मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश करें, जल्दी से करना, जिस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Question number 7 is simple question है। The total energy of a rolling sphere is 10/7 mv square, 7/10 mv square, 5/2 mv square, and the last option is 2/5 mv
स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमने फाइंड करनी है स्फीयर की। देखें आपने हुक और डिस्क का केस तो जो है वो पढ़ा होगा, तो जो टोटल एनर्जी होती है उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होती है और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है। अब ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी और प्लस जो है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी हो। अब इनकी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज आप इनकी याद रखें, और आल्दो के स्फीयर की नहीं दी हुई लेकिन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपका मोमेंटम जो एनर्जी है वो गिवन वैल्यू दी हुई है, उसकी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो रोटेशनल एनर्जी है वो 1/5 mv² है, ट्रांसलेशनल जो है वो 1/2 mv² है, जो कि आपको पता है कि ये क्या आएगा, mv² प्लस, अगर आप करने की कोशिश करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये इसका जो आएगा 10 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। एलसीएम जो है वो 10 आएगा, तो 7mv²/10। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या कहाँ पे जो है वो इसकी ऑप्शन जो है वो लिखी हुई है। and 10/7 mv², ये ऑप्शन है। 7/10 आ रहा है, 10/7, ये 7/10 और ये 5/2 है और ये 2/5 है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसकी ऑप्शन है। तो ये वैल्यूज आपको अगर गिवन है, आपने याद की हुई है, तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो टाइम लगेगा। तो बेहतर है ये जितने भी हुक, डिस्क और स्फीयर हैं, चीज़ों के आप ट्रांसलेशन और रोटेशनल जो वैल्यूज हैं एनर्जीज को याद रखें, तो आपके क्वेश्चन को जो है वो आप इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the minute hand of a large clock is 3 meter long. What is its mean angular speed? उसकी मीन एंगुलर स्पीड जो है क्या है, मिनट हैंड, जिसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब इसकी एंगुलर स्पीड जो है उसका फार्मूला ये है हमारा θ/t। अब जो मिनट हैंड है उसने भी पूरे सर्कल में, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो क्लॉक है, मिनट हैंड भी जो होगा तो उसका जो एंगल अगर हम देखें, ये थीटा एंगल क्या होगा, पूरे सर्कल में हो जाए तो वो भी जो है वो 2π ही होगा। अब मिनट हैंड की बात हो रही है तो टाइम हमने सेकंड लेना है, तो 1 मिनट में आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। 3 मीटर लेंथ है, लेकिन उससे लेंथ का जो है वो लिंक नहीं है क्वेश्चन को अगर आप समझे। तो ये फार्मूला सिंपल, हमने एंगुलर स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है θ/t। तो यहाँ पे अगर आप देखें, कैलकुलेशन करने की कोशिश जो है वो करें, पाई जो है वो है 3.14, इसके करीब वैल्यू है इसकी, तो नीचे जो है वो 60 है। अब ऑप्शन में बता दूं कि जो आंसर है वो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है 1.01 × 10⁻⁻1 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका जो है वो आंसर है। मैंने आंसर जो है वो लिखा है डायरेक्ट। अगर आप इसको अप्रोच करें तो देखें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 तो हो जाएगा, जो हमने पहले भी लिया था। 10 अगर आप लिखें कैलकुलेशन करने के लिए तो ये 1/10 आ जाएगा, इसको 0.1 लिखा जा सकता है। तो पॉइंट जब इधर जाएगा तो 1/10⁻1। तो ये आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन आप इस तरह जो है वो जल्दी से अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन था। और ये मैंने 10 लिखा है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.3। ये जब कैंसिल आप करेंगे, ऊपर 6 है नीचे 60 है, तो ये 1/10 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये
रेडियन पर सेकंड जो है वो स्पीड का जो है वो यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में वो कह रहा है if a 20 Newton force on a stationary body 20 Newton force acts on a stationary body, ये जरा थोड़ा बहुत करना है, stationary body of mass 4 kg of mass 4 kg if it covers a distance of, उसके बाद then if it covers distance of n meter, the kinetic energy of the body is, देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं मैं लिख रहा है, इसकी डायरेक्ट इसको जो है वो करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि 20 न्यूटन फोर्स है acts on a stationary body of mass 4 kg, इट्स मीन फोर्स आपके पास गिवन है 20 न्यूटन, मास आपके पास गिवन है 4 kg, लेकिन आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आप लिखें हाफ एम वी स्क्वायर, एक चीज इसमें क्लियर हो गई है कि बॉडी स्टेशनरी पे है तो इट्स मीन कि स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो, मास आपके पास मौजूद है, वी नहीं, वी कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आप देखें ये फार्मूला अगर आप यूज करें, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस भी है 10 मीटर, ये गौर कर रहे हैं आपके डिस्टेंस भी आपके पास जो है वो 10 मीटर मौजूद है, तो वी आई तो जीरो है, वी आई जीरो हो जाएगी तो वी एफ जो आप निकालेंगे वो यहाँ पे पुट होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास डिस्टेंस मौजूद है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन पहले आप फाइंड करें, ठीक है, इसको हम बाद में यूज करते हैं इस इक्वेशन को। एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए से, यहाँ से एक इसके इक्वल आ जाएगा F ओवर एम, F 20 है और ये 4 है तो ये आ जाएगा 5, एक्सेलरेशन 5 आ गया। अब इसमें पुट करें Vf का स्केयर माइनस Vi का स्केयर इज इक्वल टू 2as, Vf का स्केयर आ गया, ये है 0, 2 एक्सेलरेशन क्या है 5 है, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 10 100 Vf का स्क्वायर, यानी V आ गई आपके पास 10, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये 10 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में, जो कि क्या है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम आ जाएगा, एम की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और इसकी 10 है, 2 को इससे कैंसिल करें, 10 से 5 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, तो 20 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि तीन फार्मूलाज भी यूज हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन इजी है अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला यूज हुआ, फिर ये यूज हुआ, देन अल्टीमेटली जो है वो एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है वो यूज हो रहा है। तो थोड़ा देख लेना आपने कि यार हम मौजूद है, वी फाइंड करनी है, क्या वो कह रहा है, किस तरह यहाँ पे चाहिए, कहाँ से आएगा, तो ये स्पीड से ही देखना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जो है वो आपको फायदा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये पार्ट 9 हो गया, इंशाल्लाह पार्ट 10 में अगेन आपसे मिलते हैं तो फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।